नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में संधि के बारे में बताऊंगा। यदि आप यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, एमपीएसआई, यूपीएसआई इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बात और पहले बता दूं इस वीडियो में कि मैं हिंदी व्याकरण को कंप्लीट चैप्टर वाइज डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिकी हिंदी ग्रामर नाम से फोल्डर मिलेगा, वहां से आप हिंदी व्याकरण को कंप्लीट सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके लिए फिर से इस व्हाइट बोर्ड की मदद से पढ़ाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो संधि की सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। संधि की परिभाषा देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए डिटेल में नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बस आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए संधि सिखाऊंगा। एग्जाम में आप इसको कैसे पहचानेंगे मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। डिटेल में आपके लिए पढ़ा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा की बात आती है तो संधि हम किसे कहते हैं? जब दो वर्ण आपस में मिलकर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करते हैं, विकार यानी परिवर्तन करते हैं, वहां पर हमारी क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। संधि क्या होता है? जब दो वर्णों के संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है वो हमारी संधि कहलाती है। ठीक है, परिभाषा आप देख लिया आपने। अब हम देखते हैं कि संधि के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि के प्रकार कितने मिलते हैं। तो संधि के हमें 3 प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? सबसे पहला मिलता है हमें स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। दूसरा प्रकार मिलता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार मिलता है हमें विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम स्वर संधि को कंप्लीट पढ़ेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, वो 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम स्वर संधि को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, आपके लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी स्वर संधि को परीक्षा में पहचानने की। संधि से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट देने वाले हो, एमपी टेट, सी टेट, एसएससी जीडी, कोई भी परीक्षा दें, संधि से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से समझिए। संधि देखिए, स्वर संधि के भी प्रकार पूछे, प्रकार को भेद भी कहते हैं, प्रकार या भेद। तो अब बताएंगे इसके हमें स्वर संधि के 5 प्रकार मिलते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ते हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। देखिए, इसके 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के नाम देख लीजिए जल्दी से, फिर हम उसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। पहला प्रकार मिलता है दीर्घ स्वर संधि। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार मिलता है हमें दूसरा गुण संधि। 5 नाम भी याद रखना, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक स्वर संधि का प्रकार है और कौन सा नहीं है। तीसरा मिलता है वृद्धि संधि, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वृद्धि संधि। चौथा मिलता है हमें यण संधि, यण संधि। और 5वां स्वर संधि का हमें प्रकार मिलता है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, 5 नाम आपने देख लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इनका नाम अच्छे से याद रखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ और फिर हम दीर्घ संधि से यहाँ पे डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे? एक तो संधि के प्रकार 3, तीनों नाम आपके सामने है। फिर स्वर संधि इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो स्वर संधि के प्रकार पूछे तो 5 प्रकार मिलते हैं, 5 नाम आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दीर्घ संधि को यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ी देर से मिटा देता हूँ, जितना हो सकता है वो उतने हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, इसको ध्यान से देखना आप, सिस्टमैटिक दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि स्वर संधि का प्रकार। दीर्घ संधि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए
अब देखिए दीर्घ संधि की पहले परिभाषा समझते हैं, फिर इसको पहचानना सीखते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एक उदाहरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे स्वर, व्यंजन है, विसर्ग है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, यदि स्वर है और स्वर के अंदर प्रकार पूछ लिया जाए फिर हम देखेंगे कि कौन सा प्रकार है। तो इसके लिए नियम देखिए, दीर्घ संधि का नियम होता है कि आपका हस्व, हस्व यानी कि छोटे जो वर्ण होते हैं, ठीक है, हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ वर्ण के बाद, मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं, प्लस, हस्व या दीर्घ वर्ण के बाद दीर्घ या हस्व, अभी समझिए हस्व वर्ण आए तो एक किस में परिवर्तन हो जाता है, दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अभी मैं आपके लिए क्लियर समझा दूंगा। वहां पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे हस्व की बात कर रहा हूं, हस्व में कौन कौन से वर्ण आएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि, ठीक है। तो हस्व दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, दीर्घ संधि को, अच्छा मैंने आपके लिए स्वर संधि के यहाँ पे नहीं बताया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइड में देख लीजिए, स्वर संधि को देख लीजिए। स्वर संधि कैसे पहचानेंगे कि स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ क्या हो, स्वर्ण, स्वर वर्ण का योग हो या संयोग हो और उससे कोई विकार, जिसको हम परिवर्तन भी कहते हैं, परिवर्तन हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे बताना भूल गया कि स्वर और स्वर वर्ण मिलकर आपस में विकार या परिवर्तन करते हैं, वहां पर हमारी स्वर संधि होगी। सबसे पहले आपको देखना होगी कि उसमें स्वर संधि है या नहीं है, ठीक है। स्वर संधि पहचान लेंगे, इसी के आधार पर आप उसके प्रकार देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। स्वर वर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे और विकार उत्पन्न होंगे। जैसे कि मान के चलिए स्वर आ है और यहां भी कोई दूसरा वर्ण नहीं आ सकता, लेकिन स्वर ही आ और ई है, तो कोई परिवर्तन होगा, है ना, इसमें कोई चेंजेस होगा, किसी अदर वर्ण में इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, वहां पे स्वर संधि होगी, क्योंकि यहां भी आ है और यहां भी ई है, दोनों स्वर है, ठीक है। अब इनके आधार पर इसके प्रकार मिलते हैं, वो यहां से हम डिटेल में देख रहे हैं। देखिए दीर्घ संधि की बात कर रहे थे, मैंने आपके लिए शॉर्ट में बता दिया स्वर संधि, स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे, ठीक है। यदि एक भी व्यंजन वर्ण आ गया, स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर, तो व्यंजन संधि हो जाती है। विसर्ग संधि, एक भी विसर्ग आ जाता है वहां पे विसर्ग संधि हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम दीर्घ संधि की बात कर रहे थे, हस्व या दीर्घ वर्ण किससे मिले, दीर्घ या हस्व वर्ण से मिले और किसमें परिवर्तन हो, उसका दीर्घ वर्ण में परिवर्तन हो, वहां पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि आपने देखा आ है और इसके बाद आ रहा है, देखिए आ कैसा है, हस्व वर्ण है, यानी कि छोटे छोटे होते हैं, हस्व वर्ण होंगे तो आपस में मिल रहा है, तो किस में हमेशा दीर्घ में ही परिवर्तन होंगे, क्योंकि दीर्घ यानी बड़ा, तो बड़े में परिवर्तित होंगे, तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। या हस्व के बाद, हस्व है इसके बाद चाहे दीर्घ आ जाए, मैंने कहा ना हस्व या दीर्घ वर्ण के बाद दीर्घ या हस्व, जैसे हस्व है इसके बाद दीर्घ है, तो इसमें बड़े में ही परिवर्तित होंगे, दीर्घ में, चाहे छोटी ई और छोटी ई मिले तो बड़ी में परिवर्तित होंगे। इसमें सिंपल है पहचानना, कोई भी दो स्वर वर्ण मिल रहे हो वो देखिए समान स्वर वर्ण का दीर्घ में परिवर्तित होंगे। जैसे आ मिल रहा है तो बड़े आ में परिवर्तित होंगे, ई मिल रहा है तो बड़ी ई में परिवर्तित होंगे। यानी यहाँ पे देखना आप ध्यान से, समान स्वर वर्ण मिल रहे हो, ई मिल रहा है, छोटे बड़े हो सकते हैं, आ मिल रहे हो, है ना, समान वर्ण मिल रहे हो, चाहे वो छोटे बड़े हो सकते हैं, हस्व या दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, हस्व हस्व, है ना, लेकिन वो दीर्घ में परिवर्तित होंगे, बड़े में, तो वहां पर हमारी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे कि इसको उदाहरण देखिए, मैं अब इस साइड इसको मिटा देता हूं ना, इसके उदाहरण देखिए, अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए कुछ हिंदी के और महत्वपूर्ण टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझिए। दीर्घ संधि का उदाहरण जैसे आपके सामने दे दिया जाए, विद्यालय, और आपसे देखिए ऐसा शब्द मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो सबसे पहले हमारा काम है इसको विच्छेद करना है। तो विच्छेद भी मैं आपके लिए वीडियो में बता चुका हूं। इसका विच्छेद होगा विद्याधन आलय। यदि आप विच्छेद सही से नहीं कर पाते हैं तो आप 100% संधि को कभी सही नहीं कर पाएंगे।
तो विच्छेद वाली वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। विद्यालय का विच्छेद होगा विद्याधन आलय। सबसे पहले देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए नियम बता रहा हूँ। मैं एक ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और फिर से बना दूंगा आपके लिए, तो वहाँ ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको पहचान सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें डिटेल नियम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो कि एक पैटर्न होता है। इसका विच्छेद करा विद्याधन आलय। यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा आ है और यहाँ भी बड़ा है, तो इसमें क्या बड़ा आ और बड़ा आ मिल रहा है। ठीक है, देखिए समान स्वर मिल रहा है, आ है तो आ रहा है। अब चाहे वो दीर्घ दीर्घ हो सकते हैं, हस्ब 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 दीर्घ दीर्घ हस्ब, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समान स्वर देखें, यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है। अब देखिए दीर्घ में बदल रहा है कि आ और आ मिलकर, देखिए बड़ा आ में बदल रहा है, यानी कि दीर्घ में बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इतना। तो जब समान स्वर दीर्घ में बदले तो वहां पर क्या होगी हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि विद्यालय में कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि हम इसका दूसरा उदाहरण देखें। इसका दूसरा उदाहरण जैसे कि हरीश। हरीश, हरीश आपके सामने आ गया, इसका विच्छेद करेंगे आप। हरीश का विच्छेद करेंगे, सबसे पहले इसका विच्छेद क्या होगा, हरीश का हरिधन ईश। हरीश का विच्छेद होगा हरिधन ईश। तो इसमें देखिए यहाँ पे ई की मात्रा यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई मिल रही है, तो बड़ी बड़ी मिलकर यहाँ देखें तो किस में बदल रही है, बड़ी ई में बदल रही है। तो ई और ई मिलकर बड़ी ई में बदल रही है। तो देखिए समान स्वर मिल रहा है और उसी का दीर्घ हो जा रहा है, तो हरीश में बता देंगे हम कि दीर्घ स्वर संधि होगी। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके लिए बताता हूं। जैसे कि इसमें देखिए सूक्ति, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने 2 एग्जाम्पल देखे, तीसरा है इसका तीसरा उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। इसका कौन सा, सूक्ति। अब इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, विच्छेद। तो सूक्ति का हम विच्छेद करें, क्या होगा इसका, सुधन उक्ति। विच्छेद सही से करिए, सुधन उक्ति। तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा यानी ऊ मिल रहा है और यहाँ पे ऊ मिल रहा है। ऊ और ऊ मिलकर देखिए यहाँ पे बड़े में परिवर्तित हो रहा है ना, सूक्ति सुधन उक्ति, तो किसमें, बड़ा ऊ में। तो समान स्वर मिले और उसी के बड़े दीर्घ में परिवर्तित हो जाए, वहां पर हमारी कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है गुण स्वर संधि। दोस्तों क्लियर हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज कर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, गुण स्वर संधि। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जो एमपी वर्ग 3 के विद्यार्थी हैं उन्होंने पहले भी मुझसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा हुआ है, तो वो अभी कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी मुझे नीचे कमेंट्स में अपना नाम बताएं। चलिए दोस्तों दूसरा देखिए, मैंने वर्ग 3 का जो मैथ्स है वो भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, वो आप यूपी टेट का जो प्राइमरी टीचिंग है उसके लिए आप उसको पढ़ सकते हैं ना। सी टेट का भी प्राइमरी जो टीचर है उसमें भी काम आता है, वही मैथ सेम होता है। एमपी टेट वर्ग 3, यूपी टेट प्राइमरी टीचर और सी टेट प्राइमरी टीचर, तीनों के लिए या जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी में सेम ही आता है। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, गुण संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देखेंगे कि आ या आ के बाद क्या आए, ई या ई आए, आ के बाद या ऊ आए, या आ के बाद क्या आए, ऋषि आए। इसको याद रखना, आ के बाद ई, आ के बाद ऊ, आ के बाद ऋषि आए। तो देखिए आ के बाद ई आएगा तो ए में परिवर्तित होगा, ठीक है। आ के बाद ऊ आएगा तो ओ में परिवर्तित होगा, और आ के बाद ऋषि आएगा तो अर में परिवर्तित होगा। इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। ए ओ और इतना भी याद रख सकते हैं, वो मैं आपके लिए ट्रिक वाली वीडियो में फिर से बता दूंगा, और वो वीडियो आप चैनल पर भी देख सकते हैं। देखिए नियम क्या है, आ के बाद ई या ई आए, आ के बाद चाहे ई आए या आ के बाद बड़ी ई आए, या बड़े आ के साथ छोटी ई आए या बड़ा आ के साथ बड़ी ई आए, तो किसमें परिवर्तित होगा, ए में।
ए में परिवर्तन का मतलब क्या है, इसकी मात्रा यानी एक मात्रा ऊपर लग जाएगी। आ के बाद ऊ आए तो ओ में, आ के बाद ऋषि आए तो अर में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका नियम देख लिया। इसके उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छे उदाहरण है। पहला उदाहरण देखिए, गणेश। गणेश, तो गणेश में हम कैसे पहचानेंगे, इसका विच्छेद करेंगे गण धन ईस। तो हमने विच्छेद करा गण धन ईस, तो यहाँ पे देखा हमने आ है। देखिए हर वर्ण में आ तो रहता ही है, इसमें हलंत नहीं लगा यानी आ है इसमें। और इसके बाद क्या है, बड़ी ई। तो मैंने बताया आ के साथ ई आई, कोई सी आ, यहाँ बड़ी आ रही है, आ के साथ ई। और किसमें, ए में परिवर्तित हो यानी एक मात्रा में। किसमें परिवर्तन हो, ए में, जिसको हम एक मात्रा के रूप में यहाँ से ऐसे समझेंगे। तो आ और ई मिल रहा है, और किसमें यहाँ पे देखिए आप एक ही मात्रा आ रही है, ए में परिवर्तन हो रहा है। तो गण धन ई से मिलकर बना है गणेश, आ और ई मिलकर ए में परिवर्तन हो रहा है। तो गणेश में कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, पहचानना बहुत ही सिंपल है। इसकी मैं ट्रिक वाली वीडियो फिर से बना दूंगा। दूसरा उदाहरण देखिए गुण संधि का, जैसे कि महोत्सव। महोत्सव, महोत्सव, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका विच्छेद करेंगे सबसे पहले, महाधन उत्सव। अब देखिए दोस्तों, इसमें बड़ा आ मिल रहा है यहाँ पे, बड़ा आ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऊ। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ के साथ बड़ा आ, यहाँ बड़ा के साथ ऊ आए तो ओ में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, ओ में। तो देखिए यहाँ पे आ और ओ में परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ओ आ रहा है, ओ की मात्रा है ना, ओ में परिवर्तन, महोत्सव, महाधन उत्सव। तो यहाँ पे ओ में परिवर्तन हो रहा है, तो महोत्सव में भी कौन सी संधि लगा देंगे, गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जाम्पल और जल्दी से देखिए इसका। जैसे कि हम इसमें देखें देवर्षि। देवर्षि, तो इसका विच्छेद करें देवधन ऋषि। देवधन ऋषि, देवर्षि। तो यहाँ पे देखें आ के साथ ऋषि मिल रहा है, आ के साथ ऋषि, आ है और ऋषि मिल रहा है। तो आ ऋषि मिलकर क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए। आ के बाद ऋषि आए तो अर। देवर्षि, तो देवर्षि, इसको चरित करें देवर्षि, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अर की ध्वनि हमें दिखाई दे रही, अर है, देवर्षि। तो इसमें कौन सी संधि लगाएंगे आप, गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, वृद्धि संधि। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपके लिए संधि बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। यदि आपका कोई भी डाउट होता है नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो उस पर भी जुड़ जाइए, तो वहां से आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार देखिए, वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन और विसर्ग को एक साथ पढ़ लेंगे। वृद्धि संधि, इसको पहचानना और सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले आ और आ के बाद, ठीक है, आ के बाद ए या आई आए तो किस में परिवर्तन होगी, ए वृद्धि में, दीर्घ में, ए में। देखिए ए आई में यानी कि दो मात्रा, इसका मतलब है दो मात्रा है ना। या आ के बाद ओ या क्या आए, औ आए तो किसमें, बड़े में, यानी कि वृद्धि, औ में परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए वृद्धि में यानी कि वृद्धि यानी कि दो मात्राओं में परिवर्तन होगा। आ के बाद ए आएगा तो आई में, आ के बाद ओ औ आएगा तो औ में परिवर्तन होगा। उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण से आप इसका बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण है इसका पुतैषणा। पहला उदाहरण देखिए, पुतैषणा। इसकी सिंपल ट्रिक भी है, आप बिना विच्छेद करे देख कर ही पहचान सकते हैं, वो मैं आपके लिए आगे किसी वीडियो में फिर से बता दूंगा। इसका विच्छेद करेंगे पुत्र धन ऐसणा। पुत्र धन ऐसणा, तो यहाँ पे देखिए सब में आ तो होता ही है, त्रा में आ है और ए है, तो आ के साथ ए मिल रहा है, किसमें, आई में परिवर्तित होगा, आई में यानी कि दो मात्राओं में परिवर्तन होगा। देखिए आ के साथ ए मिल रहा है, आ के साथ ए, आई में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए पुतैषणा, तो यहाँ पे आई की मात्रा आ रही है, पुतैषणा। तो इस शब्द में हम बताएंगे कि वृद्धि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए परमौसद। परमौसद, इसका हम विच्छेद करें तो परमधन औसत। परमधन औसत, इसमें देखिए इसमें क्या है, आ है और इसमें क्या है, औ है।
किसमें परिवर्तन होगा, आ के साथ औ आए तो वृद्धि यानी कि बड़े में परिवर्तन, औ की मात्रा आना चाहिए। तो यहाँ परम औसत, परम धन औसत, देखिए औ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो परम औसत में हम बताएंगे कि वृद्धि संधि है। ठीक है दोस्तों, इसको पहचानना भी बहुत सिंपल है। चलिए इसके बाद हम इसका और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सदैव, सदैव, इसका विच्छेद करें सदा धन एव। तो इसमें देखें आप आ और ए मिल रहा है, आ और ए मिलकर किसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें देखिए आई में, आई की यानी कि दो मात्रा लगती है इसकी, ठीक है, इसकी एक मात्रा, इसकी दो मात्रा लगती है। तो सदैव में देखिए दो मात्रा है यहाँ पे, तो इसमें कौन सी होगी, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हम इसके दो प्रकार और हैं उनको और देख लेते हैं। चौथा प्रकार कौन सा है, यण स्वर संधि, और पांचवा है अयादि संधि। चलिए दोस्तों, चौथा प्रकार है हमारा यण, यण स्वर संधि है ना, मैं यण संधि लिख रहा हूं, यण स्वर संधि। इसको पहचानना देखिए कैसे पहचानेंगे, इसको भी पहचानना बहुत सरल है। आप देखेंगे कि ई, ई, ऊ, ऊ और ऋषि, इनके बाद यानी पहले ये होना चाहिए, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, स्वर ही आना चाहिए ना, समान नहीं आना चाहिए। ई के बाद इनके अलावा आ सकता है, ऊ आ सकता है, यानी समान ना हो, कोई भिन्न स्वर आए, ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए, या ऋषि के साथ कोई भिन्न क्या आए, स्वर आए। तो देखिए ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो किसमें बदलेगा, या, और ये बदलेगा बा, और ये बदलेगा आ, बा, हरा। ठीक है दोस्तों, इसको पहचानेंगे ऐसे कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा या में बदलेगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा बा में बदलेगा, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आएगा तो रा में बदलेगा। और इनके आगे जो भी शब्द आएगा वो आधा आएगा, इसको भी आप याद रखिए। जैसे कि इसके उदाहरण से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है स्वागत, आप देखकर इस पर यण संधि टिक कर दें। इसका विच्छेद होगा सुधन आगत। देखिए दोस्तों, इसमें ऊ मिल रहा है यहाँ पे और इसके बाद आ मिल रहा है। देखिए ऊ के बाद भिन्न स्वर है, ऊ के बाद समान स्वर तो नहीं है, अलग है, ऊ के बाद भिन्न स्वर है, तो किसमें बदलेगा, ये बा में बदलेगा। तो ऊ के बाद आ है और बा में बदले। देखिए ऊ के बाद आ आया, बा में बदला। मैंने बताया इससे पहले आधा अक्षर और आएगा, तो देखिए आधा अक्षर यानी कि जो सा है वो आधा हो जाता है, जो भी सा है यानी कोई भी वर्ण होता है यहाँ पे वो आधा हो जाता है। तो देखिए ऊ आ बा में बदला और आधा हो गया, तो स्वागत में हम कौन सी संधि लगाएंगे, यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प। इसमें देखिए हम अत्यल्प का विच्छेद करें अतिधन अल्प, अतिधन अल्प। यहाँ पे क्या मिल रहा है, छोटी ई है और आ है। तो देखिए हमने देखा कि ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो या में बदलेगा यहाँ पे, और देखिए ई और आ या में बदलेगा, और इससे पहले जो वर्ण होता है ता वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ई और आ मिलकर किसमें आधे, इसमें बदल, या में बदल रहा है और इससे पहले जो ता है वो आधा हो जा रहा है। तो अत्यल्प में कौन सी होगी हमारी, यण स्वर संधि। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, बद बागमन, बद बागमन। इसका विच्छेद करें तो क्या होगा, बद बागमन का बदुधन आगमन। देखिए इसका विच्छेद करें बदुधन आगमन। इसमें देखिए बड़ा ऊ है और इसके बाद बड़ा आ रहा है। देखिए ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो बा में बदलेगा, ठीक है, बा में बदलेगा। और इसमें देखिए ध्यान रखिए जो पहला वाला वर्ण होता है यहाँ पे आधा हो जाता है। देखिए ऊ और आ बा में बदला और इससे पहले जो धा था वो आधा हो गया, तो इसमें हम कौन सी बताएंगे, यण स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, चौथी संधि भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से पांचवी संधि और देखिए। चलिए पांचवी संधि देखते हैं, पांचवी कौन सी है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानना भी सिंपल है। आप देखेंगे कि ए, आई, ओ और औ, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, स्वर संधि की बात कर रहे हैं, दोनों वर्ण यहाँ पे स्वर होना चाहिए। ठीक है, इनके बाद क्या आए, कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर, ठीक है, भिन्न स्वर आए।
तो ए किस में बदलेगा, आए, आई बदलेगा आए, आए, और ओ बदलेगा अब, और औ बदलेगा आब। ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय में परिवर्तन होगा, आई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय में परिवर्तन होगा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो अब में परिवर्तन होगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो अब आव में परिवर्तन होगा। उदाहरण देखिए, इसके 4 उदाहरण हैं और काफ़ी ज़्यादा ये सेम के सेम एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला देखिए नयन, तो नयन आपके लिए दिख जाए तो सीधा आयादी संधि लगा सकते हैं, लेकिन इसका विच्छेद करें, नय धन आयन। इसमें देखिए ए मिल रहा है और आ मिल रहा है, एक मात्रा एक ही होती है और आ मिल रहा है, तो ए और आ मिलकर किसमें परिवर्तन, ए के साथ भिन्न स्वर आएगा आय में, किसमें, आय। उदाहरण देखिए नयन, न आयन, तो यहाँ पे देखिए न आय, तो यहाँ पे आय आ रहा है, जैसे ना में हलंत लगा दें आ अलग हो जाए, आय आ रहा है, न अन आय, आई की ध्वनि आ रही है, तो आप इसमें अयादी संधि लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए उदाहरण नायक, नायक कैसा होगा, नौ धन आयक, नायक, नौ धन आयक, तो इसका हम देखें तो यहाँ पे देखिए नई आएगा, सॉरी नई धन आयक, तो आई है, आई के साथ आ रहा है, तो किस में बदलेगा, आय में बदलेगा, आई के साथ भिन्न स्वर आएगा आय में, तो यहाँ पे देखिए नाय, यहाँ पे आय आ रहा है, आय, नायक आय आ रहा है, तो नायक में कौन सी होगी, अयादी स्वर संधि होगी। इसके 2 एग्जाम्पल और देखिए जल्दी से। पवन, पवन का आएगा, देखिए पवन का पौधन, पवन, पौधन अन, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ओ के साथ आ रहा है, यानी कि भिन्न स्वर है, किस में बदलेगा, ओ के साथ भिन्न स्वर अब में, किस में बदलेगा, अब। तो यहाँ पे देखिए पवन अब आ रहा है, यहाँ पे पा में हलंत लगाएंगे आ और बा, अब। ठीक है, इसमें भी कौन सी होगी, अयादी संधि। एक होगा अगला देखिए पावक, चारों एग्जाम्पल काफी ज्यादा पूछा जाता है। पौधन अक, पौधन अक, देखिए इसमें देखिए औ के साथ आ रहा है भिन्न स्वर, तो किस में बदलेगा, औ के साथ भिन्न स्वर आब में बदलेगा, किस में, आब। तो यहाँ पे देखिए पावक, पा में हलंत लगा, आब, आब आ रहा है यहाँ पे, आब, पावक, तो इनमें हमारी कौन सी होगी, अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों हमने यहाँ पे संधि के जो स्वर संधि उसके 5 प्रकार इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 100 लाइक कम से कम इस वीडियो पर एक दिन में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि को एक साथ पढ़ेंगे। फिर मैं आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण अलंकार हो गया, समास हो गया, इनकी वीडियो भी इसी बोर्ड पर लेके आऊँगा। और मैं आपके लिए इस संधि की जो स्वर संधि इसकी ट्रिक वाली वीडियो भी फिर से बना दूंगा। और आपने अभी तक हिंदी व्याकरण डिटेल में नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं मैं, वहां से आप हिंदी व्याकरण कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।